aware of the personality we have. But still, one more formality before the spiritual attachment with Almighty. We have with us Mr. Jagannath Yatra Das or Jagdish Sukhlal Deshmukh. He is one of you, means he is also ex-Navodaya. He has been the part of Jawahar Navodaya Vidyalaya Bhusawal of 1993 batch. He is first ranked in 10th standard in JNV Bhusawal. I think second rank in 12th standard science stream in Nasik Division Board. BTech in Mechanical Engineering from VJTI College Mumbai in year 2008. 8-year lectureship in 3 engineering colleges in Mumbai and Pune University, and from last 12 years, full-time devotee in ISKCON Mumbai for spreading the spiritual knowledge and guiding the students of school and colleges in life skill and values all over the country. Till now, 90 JNVs of 8 states of 3 NVS regions. That is Odisha, Andhra Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Goa, Karnataka and Kerala, and 3 union territories visited in last 1 year. Also 1000 plus school and college visits for life values and skill program in last 10 years. His early life journey states everything. His knowledge, being a science student, being a Navodaya, being a spiritual leader. So connecting with the Almighty, without wasting time, let's welcome with huge round of applause. You will record stand? सर पुढे येणार वाटतं. Thank you, sir, for welcoming me here at JNV Dhule. सर थोड़ा वॉल्यूम द्या, थोड़ा वॉल्यूम द्या बार यस हरे कृष्ण. सर ते कनेक्शन झालं लूज मागे घ्या येस. Yes, please pay attention. काय प्रॉब्लेम. Please pay attention. School सावधान. हाँ सीधा बैठना है सबको. देखिए, दुनिया भी ऐसी ही है जहाँ पे कभी दुनिया मतलब अपने हिसाब से चलती है, कभी कभी अपने हिसाब से नहीं चलती, लेकिन हंसने की आवश्यकता नहीं है. हम नवोदय के बच्चे हैं, मैं भी हूँ, आप भी है, तो हम एक ही परिवार के हैं, है कि नहीं. तो इसलिए हम आपके लिए समय निकाले हैं. हम बहुत व्यस्त होते हैं, बहुत बिजी होते हैं, लेकिन आपके लिए हम आपको अपना मानते हैं. अच्छी बात है कि नहीं कि हम सभी नवोदय बच्चों को अपना मानते हैं. तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए. सीधा बैठिए, सावधान. देखिए, हमें अपने माँ बाप ने क्या संस्कार दिए हैं, अपने गांव ने, अपने परिवार ने, अपने समाज ने क्या दिया है हमको, इसका दर्शन अपने व्यवहार से होता है. जो अपना बिहेवियर, अपना जो आचरण होता है उससे होता है. आपके जो अंक होते हैं कागज पे, कोई पूछने वाला नहीं समाज में, कोई देखने वाला भी नहीं है,
लोग देखेंगे आपके गुण, कागज के अंक नहीं, आपके अंदर कितने सद्गुण हैं, कितने अच्छे गुण हैं, वो आप बिना बताए दिखते हैं। कैसे दिखेंगे? आपके कार्य से। योर एक्शंस गिव योर इमेज टू द सोसाइटी एंड अदर्स। So as I know then, we must be alert, attentive to our actions, behavior, our words, our posture, gesture, body language, all. So today's session will begin with a small prayer. Please fold your hands, join the hands to your chest, close eyes, sit straight. सीधा बैठना है सबको। जो समय मिला है थोड़ा थोड़ा अपने पास, उसका सदुपयोग लेंगे, अपने मन को शांत बनाएंगे। बिना मन शांति के आनंद मिलने वाला नहीं है जीवन का। आंखें बंद कीजिए, साइलेंस। पहले मैं बोलता हूँ, वो सुनना है और फिर पीछे बोलना है। शांति से। जितना अच्छे से आप इसका उच्चारण करने वाले हैं, उतना आपका जो दिमाग है, मन है, शांत होगा। जो निगेटिव थॉट्स होते हैं, दूषित मन होता है, वो शुद्ध बनेगा। मन के जो अनावश्यक विचार बाहर से निकलते हैं और हमें अपने अंदर एक दिव्य शांति का अनुभव होता है। तो बहुत गंभीरता से सुनिए और उसके पीछे बोलिए। मैं पहले बोलता हूँ, सुनिए, पीछे बोलिए। वासुदेवाय। बोलिए। एक आवाज में बोलना है, ठीक है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। One more time. Hare Krishna
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। Thank you. You can open the eyes now and keep quiet now. Keep quiet. Don't allow your mind to disturb you. Keep your mind in your control. अपने मन को दुश्मन मत बनने दो। ध्यान दीजिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए। अपने मन को अपना दुश्मन मत बनाइए, मत बनने दो। मन तो पागल होता ही है, मन चंचल होता ही है, लेकिन इस मन को हम अपने वश में कर सकते हैं। अपनी इच्छा है तो, अपना दिमाग का उपयोग किया तो, अपनी बुद्धि का सदुपयोग किया तो अवश्य हम अपने मन को अपनी वश में कर सकते हैं। और फिर जिस काम में हमें यश चाहिए, जिस काम में हमें सफलता चाहिए, वो मिल सकती है। सब कुछ अपने मन का खेल है। ये मन स्वर्ग को नरक बना सकता है और एक मन, दूषित मन, स्वर्ग को नरक बना सकता है। और जो शांत मन है, शुद्ध मन है, नरक जैसी स्थिति को भी स्वर्ग के समान बना सकता है। ये मन का शक्ति है। चुनाव अपने हाथ में है, चॉइस अपने हाथ में है कि हम क्या चाहते हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों, हमने नवोदय विद्यालय से जो सीखा उसको ही आगे हमने सेवा के रूप में समाज में देने का विचार किया है। क्योंकि नवोदय विद्यालय में जो गाइडलाइन है बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत ही विशेष है। Come to learn, go to serve. We must learn the best thing. Why to learn less than the best? Why to learn less than the best? हम सबको बेस्ट बनने का अवसर मिला है नवोदय विद्यालय में। केवल अपने मन की पागलता से जो सु अवसर मिला है उसको खोना नहीं है। बच्चों, हमने देखा है बीटेक के समय कॉलेज में जब मैं था मुंबई में ग्रेजुएशन में, अच्छे अच्छे बच्चे जिन्होंने 12th साइंस में 90+ मार्क्स लेके आए हैं, वो बच्चों को हमने बिगड़ते हुए देखा है नज़दीक से। क्यों? अपने मन को अपने काबू में नहीं रख सके, मस्ती के चक्कर में जीवन को गंवा दिए, नशा, गलत आदतों के शिकार बन गए, हमने देखा है। इसलिए मैंने बीटेक के बाद जो कॉलेज आईआईटी के नाम का आता है, VJTI कॉलेज, वीर माता जिजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, VJTI कॉलेज, जब हमने बीटेक किया, जो देश का पहला कॉलेज है। आईआईटी तो बाद में बने। 1887 में कॉलेज खुला था, देश का पहला कॉलेज VJTI। तो वहाँ हमने बीटेक किया। तो वहाँ जब देखा कि कॉलेज के बच्चों की स्थिति, 10वीं तक 12वीं तक बच्चे ठीक होते हैं, लेकिन कॉलेज ना ग्रेजुएशन के समय अपने मन को अपने संभाल नहीं पाते हैं और गलत आदत के शिकार बन जाते हैं। इसलिए हमने सोचा क्या समाज को, मशीन को तो बहुत है, मशीन है, टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट बहुत है, लेकिन आज समाज को आवश्यकता है अच्छे लोगों की, अच्छे मानवों की। तो हमने सोचा कि हम कंपनी नहीं जाएंगे जॉब के लिए, हम कॉलेज जाएंगे। मुझे बड़ी कंपनी का बड़ा ऑफर था उस समय बीटेक के बाद, लेकिन हमने सोचा आज समाज की आवश्यकता है कि हमें अच्छे इंसान चाहिए, जिनका मन शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, उनका आचार शुद्ध हो, जो समाज के कुछ काम आ सकते हैं। देखिए, केवल पैसा कमाने वाला समाज का कल्याण नहीं करता। किसी के पास पैसा भी नहीं होगा, लेकिन अच्छा मन होगा, अच्छा आचार, अच्छा विचार होगा,
वो समाज के लिए बड़ा योगदान दे सकता है। हमने देखा है, आप भी जानते हैं, इतिहास में ऐसे जो लोग हैं पूजनीय, जिन्होंने जीवन अपने लिए नहीं जिया, दूसरों के लिए, समाज के लिए जीवन जिया है। और नवोदय विद्यालय हमें यही सिखाता है। अपना जो पढ़ाई है नवोदय विद्यालय में, ये समाज की देन है या समाज की कृपा से है, देश की कृपा से है कि जो कुछ व्यवस्था बनी है देश में, पूरे देश में, कि ग्रामीण या जो होशियार छात्र हैं, प्रतिभाशाली छात्र हैं, उनको एक अच्छी व्यवस्था दी जाए जहाँ उनका जीवन महान बने, महान बने। जीवन तो पशु भी जीते हैं, लेकिन हमें महान जीवन बनाना है। केवल जीना नहीं है पशुओं जैसा, खाओ पियो मजा करो, वो तो पशु का जीवन है। हम इंसान हैं, मनुष्य है। हम जीवन का मूल्य समझते हैं। मनुष्य जीवन का मूल्य कितना है सोचिए। जब कोई व्यक्ति आईसीयू में होता है तब समझ में आता है कि जीवन का एक एक दिन कितना कीमती है, कितना मूल्यवान है। अभी लगता है हम तो अभी जवान हैं, मस्ती में हम अपना समय गंवा देते हैं, लेकिन जब समय जीवन का ख़त्म होने में आता है, अंतिम दिन आते हैं, तब समझ में आता है कि जीवन कितना मूल्यवान है। बच्चों, हमें उस समय की प्रतीक्षा नहीं करना है जब समय निकल जाएगा। अभी जब अपने हाथ में समय है उसका सदुपयोग करना है। बच्चों, ये जो जीवन है आपका नवोदय विद्यालय का, यही सबसे बड़ा अवसर है जीवन को महान बनाने का। जैसे देखिए, कोई बिल्डिंग जब बनती है, 20 माले की, 50 माले की बिल्डिंग बनती है, तो उसका फाउंडेशन दिखता नहीं है, बनने के बाद दिखता नहीं है। लोग देखते हैं वाह कितनी सुंदर बिल्डिंग है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन वो बनने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए सभी समय उसका फाउंडेशन कितना नीचे गया है वो समाज लोग देख नहीं पाते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि जितनी ऊंचाई उसकी होगी बिल्डिंग की, उसके हिसाब से उसका क्या होगा, फाउंडेशन उतना मजबूत होगा, गहरा होगा, डीप होगा। तो बच्चों, जिनका जीवन महान बनता है, उन बच्चों का, उन लोगों का स्कूल लाइफ, शालेय जीवन है ना, विद्यालयीन जीवन कैसे था, वो महत्वपूर्ण फाउंडेशन होता है। जो अच्छी आदतें लगती है जीवन में, अच्छी या गलत, वो इसी समय लगती है। जो एक अच्छी सा आदत लग जाए तो ज़िंदगी भर हमें उसका लाभ मिलता है। और यदि कोई हमें गलत आदत लग जाए इस आयु में, स्कूल के लाइफ में, तो ज़िंदगी भर वो हमें नुकसान देती है। और सबसे बड़ी बच्चों, अच्छी आदत ध्यान से सुनने की है। ध्यान से सुनना। देखिए, हमें कुछ लाभ चाहिए तो सुनने से मिल जाएगा। यदि आपको मैं बोलूं कि बच्चों कल सुबह 5 बजे एक जगह पर आपको मैं हजारों डायमंड दूंगा, आई विल गिव यू थाउजेंड्स ऑफ डायमंड्स इन द मॉर्निंग 5 o'clock एट दिस प्लेस, ऐसा बोलने के बाद यदि आप ध्यान से सुन नहीं पाओगे तो जगह कौन सी सर, मुझे कहाँ आना होगा 5 बजे, यदि हम ध्यान से सुन नहीं पाएंगे तो हम वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। बोलने का एग्जाम्पल देने का उद्देश्य ये है, जैसे सुनने से हमें वो डायमंड मिल सकते हैं, जो वो गिफ्ट मिल सकता है, वैसे ही सबसे बड़ा गिफ्ट बच्चों ज्ञान होता है। इस जगत का धन नहीं जो हमें समाधान दे नहीं सकता। बच्चों, जीवन का समाधान हमें मिलता है जीवन के ज्ञान से, केवल भौतिक विज्ञान से नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उससे हमें एक जॉब मिल सकता है, एक प्रोफेशन मिल सकता है। लेकिन जीवन केवल उसके लिए नहीं है, जीवन ये आत्मा साक्षात्कार के लिए है। लाइफ इज़ फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा अनुभव कि हम जो जीवन लिए हैं इसका उद्देश्य क्या है। आत्मबोध के लिए जीवन है, आत्मबोध। हमें स्वयं का बोध तो होना चाहिए कि हम जो जीवन में आए हैं, जगत में आए हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है और क्या पाना है। क्योंकि जीवन बच्चों अनिश्चित भी है,
अनमोल तो बता दिया मैंने कि जीवन अनमोल कैसे है, लेकिन साथ ही साथ ये जीवन अनिश्चित भी है। जीवन का सत्य है कि बहुत अनमोल है। इस जीवन का एक एक क्षण भी दुनिया के संपत्ति में तुलना नहीं हो सकती। लेकिन बच्चों, जीवन ये अनिश्चित भी है। बहुत छोटा था मैं, 6 साल का, तभी हमने अपने दादाजी की मृत्यु देखी थी। 6 साल का मतलब फर्स्ट क्लास में था मैं तभी, 1989। तो हमने जब दादाजी की मृत्यु देखी पहली बार, तो बच्चों को सवाल तो आते हैं कि ये क्या है। पहली बार देखा, किसी का डेथ देखा बस जीवन में पहली बार, एक जब मैं 6 साल का था। तो मुझे याद है कि जो कुछ मैंने देखा उस समय, उसका मुझे विचार हुआ कि क्या है। जो जीवित थे दादाजी, मुझे सब जगह अपने हाथ में उठा के घुमाते थे गांव में, वो चले गए। तो क्या हुआ और कहाँ गए, बता के गए हैं क्या, कहाँ जा रहा हूँ या क्यों गए। हमें पता है कि हमें ऐसे अनेक सवाल जीवन में आते हैं। हम आकाश में देखते हैं, बचपन में कभी, आप अभी भी देखते होंगे, क्या देखते हैं आकाश में? तारे देखते हैं, चांद देखते हैं, है ना, ग्रह लोग देखते हैं, प्लैनेट्स देखते हैं। तो हमें सवाल आता है कि कौन बनाया होगा, क्यों बना, वहाँ पे क्या है, ये क्या है। केवल बोलने के लिए नहीं बच्चों, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर हू यू आर, केवल बोलने के लिए नहीं है। ये सवाल तो आते हैं, वहाँ पे जीवन है क्या, वो कौन बनाया है। तो बच्चों, ये सवालों का जवाब मैं ढूंढने में लग गया था कभी बचपन से। मतलब बिना मतलब ऐसा जीवन तो खेलने में गया, कूदने में गया ना, मज़ा भी लिया, जीवन का आनंद भी लिया, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं मन में ये विचार, प्रश्न जो थे आ गए थे जीवन के विषय में कि जीवन का उद्देश्य क्या है। कुछ साल के बाद छोटे बच्चों की डेथ देखी थी मैंने, अपने गली में देखा था। 3 साल का बच्चा अपने पिताजी के साथ खेत में गया था। जो पानी का कुंड होता है बच्चों, पशुओं के लिए, बैलों के लिए या गायों भैंसों के लिए, वो पानी के कुंड में वो छोटा बच्चा पानी देखते देखते उसमें गिर गया था। तो उसकी डेथ देखी थी जब वो 3 साल का बच्चा था। उसके बाद जैसे बड़े हुए, 4th क्लास 5th क्लास में आया, तो फिर न्यूज़पेपर पढ़ने में आते थे, न्यूज़ सुनने में आता था, भूकंप हो गया, यहाँ पे हादसा हो गया, यहाँ पे हत्या हो गई या आत्महत्या हो गई, ऐसे अनेक चीज़ें। बच्चों ध्यान दीजिए, लास्ट बैच जो है ध्यान दीजिए, सीधा बैठिए, एक साथ सावधान, थोड़ा समय ध्यान दीजिए। जीवन की बात है बच्चों। यदि आपको अपना जीवन समझना है तो ध्यान दीजिए। हमने सब कुछ छोड़ के केवल जीवन का, विज्ञान का प्रचार करने के लिए अपना जीवन दिया है पिछले 12 साल से। क्यों दिया है? क्योंकि इसकी आवश्यकता है। हम नवोदय के बच्चे हैं तो हमें पता है समाज की आवश्यकता क्या है और आप लोगों की आवश्यकता क्या है, जिससे हमें बहुत लाभ होगा, हमें विश्वास है। इसलिए हम बिना कोई अपेक्षा के समय निकालकर बच्चों के लिए सेवा देते हैं। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि जीवन ये बड़ा बहुत मूल्यवान तो है, लेकिन अनिश्चित भी है, पता नहीं कितने समय के लिए। इसलिए हमने चाहा कि जो भी समय है जीवन का, हमें अपने जीवन का समाधान पाना है। अंतिम समय आने से पहले हमें जीवन का आनंद पाना है। जाने का समय आए तो हमें कोई दुख ना हो, कोई हमें चिंता ना हो। हम खुशी खुशी से सबको धन्यवाद देके, सबका आशीर्वाद लेके अपने गांव जाएंगे। तो बच्चों, ये जो जीवन का प्रश्न था, अब मुझे बताइए, आप में से कोई व्यक्ति जानता है कि हम जो जन्म लिए हैं, हम पहले से हैं यहाँ पे दुनिया में? पहले से हैं कोई दुनिया में? हम दुनिया में आए हैं। तो कोई व्यक्ति हमेशा के लिए यहाँ पे है? नहीं। देखो, मुझे भी इच्छा थी कि मैं नवोदय विद्यालय कभी नहीं छोड़ूं। मुझे इच्छा थी कि मैं हमेशा सदा के लिए नवोदय में रहूं, लेकिन मैं नहीं रह पाया।
हम नहीं रह सकते, वी हैव टू पास आउट, वी हैव टू पास आउट। वैसे ही हमें दुनिया में रहने की इच्छा होती है, मैं हमेशा जीऊँ। किसी को बूढ़ा बनना है यहाँ पे? किसी को बूढ़ा बनने की इच्छा है? सर बाल नहीं चाहिए, दांत नहीं चाहिए, हमें बूढ़ा बनना है सर, कोई है? हम हमेशा युवा रहना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बी यंग ऑलवेज। व्हाई? बिकॉज वी नो in old age we will have difficulties, we will have problems, we will suffer physically, mentally also. We want to be young. और बच्चों, किसी को बीमारी, डिसीज़, किसी को रोग नहीं चाहिए। किसी को चाहिए रोग, डिसीज़ नहीं चाहिए। हमें बुढ़ापा नहीं चाहिए, हमें बीमारी, रोग नहीं चाहिए, मृत्यु किसी को नहीं चाहिए। चाहिए किसी को? हम जीना चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं? यस। तो बच्चों, मुझे सवाल था कि यदि हम जीना चाहते हैं, हम बुढ़ा नहीं बनना चाहते, हम कोई बीमारी नहीं चाहते, लेकिन ये जीवन हमें वो देता क्यों नहीं है? हमें बुढ़ापा क्यों आता है? हमें बीमारी क्यों आती है? और हमें बिना बताए, बिना नोटिस के मृत्यु क्यों आता है? और आगे क्या होता है? बच्चों, जीवन का विज्ञान समझना मनुष्य के लिए संभव है, पशुओं के लिए, कीड़ों के लिए, बाकी जो वनस्पतियां हैं, जो जीव है, उनको जीवन का विज्ञान समझना असंभव है। हाँ, अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छा शरीर का सुख लेना, अपना बचाव, रक्षा करना तो पशुओं को भी संभव है, चींटी को भी संभव है, मच्छर को भी अपना जीवन जीना आता है। लेकिन जीवन के प्रश्नों का उत्तर जो मैं कुछ बताया हूँ यहाँ पे कि ये जीवन कौन दिया है, क्यों दिया है, जीवन का समाधान किसने? बच्चों, आज दुनिया में लोगों ने बहुत कुछ पाया है, कमाया है, लेकिन समाधान उनको महसूस नहीं होता। कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, यह हमेशा लगता है। हमें भी लगता था जब तक हमें जीवन का ज्ञान नहीं हुआ। जीवन का ज्ञान मतलब आत्मज्ञान। आपको आत्मविश्वास पता है? सर, हमें बहुत आत्मविश्वास है। वी आर नॉलेजेंस, वी हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है बच्चों? आत्मविश्वास का मतलब होता है खुद पे विश्वास, स्वयं पे विश्वास। तो मुझे बताइए, आत्मज्ञान का मतलब क्या होगा? स्वयं का ज्ञान। बच्चों, हमें एक शरीर मिला है जो हमेशा बदलता जाता है। आपका शरीर बदलता है या नहीं? बचपन के फोटो देखिए, बचपन के फोटो देखिए, फर्स्ट बर्थडे, पहला जन्मदिन, आज का फोटो देखिए। आपका शरीर बदला है नहीं? वैसा ही है। 1 साल का बच्चा नहीं, अपना शरीर बदला है। बॉडी हैज चेंज, बट वी डोंट फील वी हैव चेंज। आपकी माँ को लगता है, आपके पिताजी को लगता है कि जो 1 साल का था बच्चा वो आज वो नहीं है। नवोदय में जो गया आज वो नहीं है, वो बदल गया। व्यक्ति तो नहीं बदलता, शरीर बदलता है, अवश्य बदलता है, लेकिन जो व्यक्ति है शरीर के अंदर, जीव, जिसे हम आत्मा बोलते हैं, जीवात्मा, वो नहीं बदलता। इसलिए बच्चों, अपना जो पहचान है वो कभी बदलता नहीं है। हम जो माता पिता के बच्चे हैं, हम बूढ़े बन जाए तब भी क्या रहेंगे? उनके बच्चे ही रहेंगे, क्योंकि जो शरीर में जीव है, आत्मा, वो नहीं बदलता। इसलिए हमने देखा है अपने फैमिलीज़ में जो श्राद्ध किया जाता है ना, हर साल श्राद्ध किया जाता है, वर्ष श्राद्ध, या कभी पितृपक्ष में ना श्राद्ध किया जाता है। वो किसके लिए है? वो आत्मा के लिए, जो हमेशा कहीं ना कहीं अपने भाग्य के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार अपनी गति पाता है, और उस आत्मा के कल्याण के लिए वो श्राद्ध किया जाता है। हाँ, मृत्यु के साथ शरीर नष्ट होता है, लेकिन जो जीव आत्मा था शरीर में वो नष्ट नहीं होता है। हमने जो कहा, ध्यान दीजिए, सावधान, साइलेंस, अंतिम बात है, कुछ थोड़े समय की बात है, ध्यान दीजिए।
बच्चों, जो आप चाहते हो कि सर हमें अच्छा सक्सेस मिलना चाहिए, हमारा मन शांत होना चाहिए, हमें जीवन का आनंद मिलना चाहिए, हमें उत्साह होना चाहिए, कोई दुख नहीं हो, तो बच्चों वो हमने पाया है इस ज्ञान के आधार पर, इस ज्ञान से पाया है। हमें विश्वास है जो लोग इस ज्ञान को समझेंगे उनको अवश्य जीवन का आनंद समाधान मिलने वाला है। कुछ पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें समझने की आवश्यकता है। तो अंतिम थोड़ा समय है, ध्यान दीजिए। तो बच्चों, अपने पास 3 शरीर है। एक फिजिकल बॉडी है जो हड्डी मांस से बना है, फिजिकल बॉडी, जिसे हम तुलना कर सकते हैं किसके साथ? हार्डवेयर, कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर। अपना हड्डी मांस का जो शरीर है वो अपना हार्डवेयर के समान है। जो अपना मन बुद्धि अहंकार, जो अपना मन बुद्धि अहंकार का जो सूक्ष्म शरीर है वो तुलना की जा सकती है सॉफ्टवेयर के साथ, जो दिखता नहीं है और बिना पावर सप्लाई के, जैसे बिना पावर सप्लाई के ये माइक चलता नहीं है, कभी कभी लूज कनेक्शन की वजह से वो आवाज़ नहीं आता है, वैसे ही पावर सप्लाई यदि नहीं होगा तो कंप्यूटर सिस्टम नहीं चलती है। बैटरी नहीं होगी चार्ज तो मोबाइल या कंप्यूटर सिस्टम चलती नहीं है। वैसे ही बच्चों, यदि शरीर में आत्मा नहीं होगा, जीव नहीं होगा, तो जीवन नहीं होता है। जैसे हम बोलते हैं ये जो वस्तु है चेयर, इसे क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग। क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग। अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? निर्जीव। क्या बोलते हैं? आप जो हो, आप क्या हो? सजीव। सजीव का मतलब क्या है? सजीव का मतलब है कि हम जीव है। हम कौन है? जीव है, और जिसकी वजह से आत्मा है, मतलब ये शरीर चलता है। तो बच्चों, हमें ये समझना है कि सर टाइम है, तो हमें ये समझना है कि ये जो जीव है, ये आत्मा जो है, ये कहाँ से आया है, मतलब हम कहाँ से आए हैं। तो हमें वेद जो है, उपनिषद है, या वैदिक साइंस जो है, जो स्वयं भगवान दिए हैं, वहाँ से पता चलता है। जो हम कभी बोलते हैं ना, सुबह प्रेयर के पहले बोलते हैं ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिषगमय ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय। बोलते कभी? यस, नवोदय में हमेशा बोलते हैं। या जो JNV का लोगो है उसमें 2 शब्द है, प्रज्ञानम, प्रज्ञानम ब्रह्म। उसका मतलब कभी सोचा है? उसका मतलब है सभी ज्ञान में सबसे महान ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है आत्मज्ञान। इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज मतलब जो आत्मा है, स्पिरिट सोल, उसका ज्ञान। तो बच्चों, हमें मिलता है ज्ञान शास्त्रों से, और विशेषतः देखिए बच्चों के लिए बस थोड़ा शांति बैठकर सुनना भी कितना मुश्किल होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, सावधान, साइलेंस। तो हमें पता लगता है शास्त्रों से कि हम जो जीव है, आत्मा, वो भगवान का दिव्य सनातन अंश है। एक श्लोक बोलिए मेरे पीछे, मैं जो बोलता हूँ, भगवत गीता का 15वां अध्याय का 7वां श्लोक है, उसको हम बोलेंगे और फिर अपनी चर्चा जो है समाप्त हो जाएगी। ममैव अंशो जीवलोके, ध्यान दीजिए, पहले सुनिए। ममैव अंश जीवलोके, भगवान बोल रहे हैं। ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि
मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृतिस्थानि कर्षति। इसका मतलब है कि भगवान बोल रहे हैं इस जगत में जितने भी जीव है, मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातना, वो जीव मेरे शाश्वत सनातन दिव्य अंश है। हम सभी भगवान के दिव्य अंश है, इसलिए हम महान हैं क्योंकि अपना पिता, सबका परम पिता भगवान है, जो बोलते हैं तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया तुम्ही खवैया, तुम्ही हो बंधु सखा। तो ये जो बोलते हैं अपनी जो संस्कृत भाषा है उसमें बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा तुम। मतलब वही है कि भगवान सबके माता पिता है। बच्चों, भगवान कौन है? भगवान जो दुनिया बनाए हैं, कि बनाए नहीं है, दुनिया को चलाते भी हैं, दिखते नहीं आंखों से। जैसे अपना मन दिखता नहीं है, अपनी बुद्धि आंखों से दिखती नहीं, लेकिन मन बुद्धि का प्रभाव हम समझ सकते हैं। कैसे? लक्षण से। वैसे ही भगवान भले आंखों से दिखते नहीं होंगे, बट वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हाउ? बाय सीइंग द ब्यूटीफुल नेचर। जो दुनिया बनी है उससे हम समझ सकते हैं कि कोई तो बनाने वाला अवश्य होगा। तो बच्चों, हमें ये मैसेज देना है, यदि अपने जीवन को महान बनाना है तो हमें अपना जीवन देने वाला आत्मा का भगवान को समझना होगा, भगवान से अपना नाता जोड़ना होगा। और हमने किताब लिखी है, तुम ये आवाज आएगी नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो किताब दो मुझे, किताब दो ना मुझे। हमने किताब लिखी है जिसमें नवोदय के अनुभव भी है, जीवन के भी अनुभव है। किताब का जो शीर्षक है, टाइटल, वो हमने लिखा है IAS, कि नवोदय के बच्चों को हमेशा IAS देखने को मिलते हैं स्कूल में, कैंपस में। तो बच्चों को लगता है हम भी कुछ ऐसा IAS जैसा महान बने, तो हमें भी बनने की इच्छा थी। तो हमने पाया कॉलेज के दिनों में कि अपना स्वभाव नहीं है कि प्रशासन करना, हमें अपने स्वभाव का ज्ञान हो गया था कि अपना स्वभाव जो है ज्ञान बांटना है। इसलिए हम बीटेक के बाद टीचिंग जॉब लिए थे, शिक्षक बने थे। और बाद में हमें ये भी अनुभव आया था कि अपना स्वभाव समाज सेवा का है, सोशल लाइफ का है। इसलिए हमने शादी नहीं की थी या शादी नहीं की है और फिर अपना जीवन सेवा के लिए लगाया है। तो किताब का जो टाइटल है IAS, इसका लॉन्ग फॉर्म जो है हमने समझा है आई एम सेवक, आई एम सेवक। क्या बोलेंगे? आई एम सर्वेंट। तो बोलता है हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो बोलता हम कंपनी के सर्वेंट है। तो हमने सोचा कि हम भगवान के सेवक है, क्योंकि सबका मालिक, हाँ, तो सबके मालिक भगवान एक ही है, इसलिए हम सब सेवक है। तो ये समझने के बाद हमने किताब लिखा है कि हम सेवक है और जीवन का समाधान हमने पाया है। तो आप बच्चों, आपके लिए हमने कुछ किताबें अपने पुस्तकालय में देने का विचार किया है, भेंट, गिफ्ट। और स्कूल में जो अपनी क्लासेस है, डिवीजन वाइज जो टॉपर्स है, उनको हम एक एक किताब गिफ्ट देने वाले हैं। यदि वो डिवीजन में 2 टॉपर्स होंगे, फर्स्ट टॉपर्स, तो उनको हम किताब देंगे। ठीक है? तो मैं अपनी स्कूल मैडम जो है, स्कूल प्रिंसिपल मैम को किताब दे दूंगा। आपको अपनी क्लास में कल किताब मिल जाएंगे। बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Amen.
समय समझे आजकल के बेसिस पे मैं सर को इतना कह देता हूँ कि सर we will try our best to implement all those points which you told in our daily life है ना, and thank you for coming.